ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पहले 5 न्यूमेरिकल कवर किए थे। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 का न्यूमेरिकल नंबर है 16.6। अ 10 मिली हेनरी यूनिट देखकर ही प्रेडिक्ट कर लीजिए दैट इज़ द इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। सो सबसे पहले तो इस डाटा को रीअरेंज करें और हम लिखेंगे 10 इंटू 10⁻³ हेनरी, बिकॉज मिली इज 10⁻³ और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻² हेनरी। नेक्स्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट। इसको आपने जिस वोल्टेज के साथ अटैच किया दैट इज 240 वोल्ट। ऑब्वियसली it will be the RMS value of the voltage and 180/π hertz। 180/π hertz का मतलब क्या है? That is the frequency 180/π hertz। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। हाउ मच पावर इज डिसिपेटेड रिक्वायर्ड हमसे है हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये जो हमें वोल्टेज गिवन है दैट वोल्टेज इज VRMS। अब पावर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू IRMS VRMS कॉज ऑफ एंगल थीटा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल थीटा भी फाइंड करना पड़ेगा, हमें साथ जो चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी हमें IRMS भी फाइंड करना पड़ेगा। सो एक दफ़ा फिर डाटा अगर देखें 10 मिली हेनरी एंड 20 ओहम रेजिस्टेंस मैंने लिखते वक्त मिस की, तो रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है R इज इक्वल टू 20 ओहम कि ये RC सीरीज सर्किट है। इट इज़ RL सीरीज सर्किट। तो अब अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालनी चाहिए। तो अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस हम फाइंड करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, XL को मैंने रिप्लेस कर दिया ओमेगा L से। Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, वैल्यूज रिप्लेस करें, R स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2πf फ्रीक्वेंसी 2π f की जगह पुट हो जाएगा 180/π इंटू इंडक्टेंस L दैट इज 10⁻⁻² होल स्क्वायर। यहाँ पर पाई से कैंसिल, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। Z इज इक्वल टू 20 स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस पाई कैंसिल हो गए, 10⁻⁻²। यहाँ पर पावर 1.8 रह जाएगी वैल्यू, और 1.8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 3.6 और उसके ऊपर रह जाएगा स्क्वायर। तो इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। 400 प्लस 3.6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर इज इक्वल टू 20.32। इस सर्किट की जो इम्पिडेंस है दैट इज 20.32 ओम। नेक्स्ट अब हमने जो फाइंड करनी है चीज़, नेक्स्ट हम इस Z को यूज़ करके हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, बिकॉज I इज इक्वल टू IRMS विल बी इक्वल टू VRMS ओवर Z ओहम्स लॉ। IRMS इज इक्वल टू VRMS और VRMS के लिए वैल्यू है 240 ओवर इम्पिडेंस Z दैट इज 20.32। सो 240 डिवाइडेड बाय 20.32, ये हमारे पास आंसर आता है IRMS इज इक्वल टू 11.8
एम्पेयर्स। नेक्स्ट अब हमें चाहिए पावर के फॉर्मूले के लिए एंगल थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा L ओवर R। वैल्यूज रिप्लेस करें, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा 2 पाई f फ्रीक्वेंसी, दैट इज 180 ओवर पाई, 180 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय इंडक्टेंस L, दैट इज 10⁻², डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 20 ओम्स, 20। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, पाई कैंसिल, 1.8 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 3.6 डिवाइडेड बाय 20, tan इनवर्स 3.6 डिवाइडेड बाय 20, और ये हमारे पास आंसर आ रहा है थीटा इज इक्वल टू 10.2 डिग्रीज। नेक्स्ट पावर का फॉर्मूला एट लास्ट हम यूज़ कर सकते हैं, IRMS इंटू VRMS कॉज ऑफ एंगल थीटा, P इज इक्वल टू IRMS के लिए वैल्यू है 11.8, VRMS के लिए वैल्यू है 240, cos of angle 10.2. So cos of 10.2 multiply by 240 multiply by 11.8, तो ये हमारे पास आंसर आता है पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू 2787.2, और यूनिट इसके साथ यूज होगा वाट। ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16.6। नेक्स्ट इज 16.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस न्यूमेरिकल नंबर 16.7, find the value of the current flowing through a capacitance 0.5 microfarad, C is equal to 0.5 microfarad, micro 10⁻⁻⁶, so 0.5 10⁻⁻⁶ farad. When connected to a source of 150 वोल्ट, वोल्टेज हमें गिवन है VRMS 150 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, और हमसे जो चीज़ पूछी गई है, जो चीज़ रिक्वायर्ड है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। ऑब्वियसली इट विल बी IRMS, root mean square value of the current is equal to custom law। So हमें इसके लिए सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा XC, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे XC is equal to 1 over omega C, so XC is equal to 1 over omega C, 1 over 2 pi FC। रिप्लेस करें वैल्यूज, तो XC इज इक्वल टू 1 over 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी F 50, और नेक्स्ट चीज कैपेसिटेंस, दैट इज 0.5 10⁻⁻⁶। So 1 divided by 2 divided by 3.14 divided by 50 divided by 0.5 10⁻⁶, तो ये हमारे पास आंसर आता है XC is equal to 63
69.4 ओम। नेक्स्ट चीज जो हमने इसमें फाइंड करनी है दैट इज IRMS, एंड नाउ इट इज ऑब्वियस IRMS विल बी इक्वल टू VRMS ओवर XC। वैल्यूज रिप्लेस करें, IRMS इज इक्वल टू VRMS इज 150 डिवाइडेड बाय XC, और XC के लिए हमने वैल्यू कितनी फाइंड की 6369.4। सो 150 डिवाइडेड बाय 6369, तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0235। VIRMS इज इक्वल टू 0.0235 और साथ यूनिट यूज़ होगा एम्पेयर। सो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 16.7। लेट्स मूव टूवर्ड 16.8। 16.8 एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ 12 वोल्ट, मतलब हमें एक बैटरी ऑल्टरनेटिंग सोर्स, बैटरी तो नहीं हो सकती, बैटरी डायरेक्ट करंट सोर्स होता है। सो हमें एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स गिवन है, और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स के लिए जो वोल्टेज की वैल्यू है दैट इज़ 12 वोल्ट। तो डाटा में पहली चीज़ जो गिवन है दैट इज़ voltage, and that is VRMS is equals to 12 volt, and a frequency of 50 hertz, F is equal to 50 hertz is applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad, C is equal to 3 microfarad, C is equal to 3 into 10 raised power minus 6 farad, in series with the resistor of 1 kilo ohm, in series with the resistor of 1 kilo ohm, ये CRC series circuit है, ये 1 kilo 10 raised power 3 ohm, because kilo 10 raised power 3। calculate the phase angle required हमसे जी है एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कि इन दोनों के दरमियान में एंगल थीटा कितना है। एंगल थीटा फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 ओवर ओमेगा सी आर। लेकिन इससे पहले कि हम उसको फाइंड करें, हमें थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। सी फाइंड करें तो एक्स सी किसके इक्वल है 1 ओवर ओमेगा सी। सो अगर हम यूज़ करें तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। वैल्यूज पुट कर दें तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 3.14, फ्रीक्वेंसी 50, कैपेसिटेंस 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6, 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। ये हमारे पास एक्स सी के लिए आंसर आता है, एक्स सी इज इक्वल्स टू 1061.57 ohms. So theta is equal to tan inverse 1 over XC is equal to XC over R। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स XC, दैट इज 1061.57 over R, and R is 10 raised power 3. So divided by 1000, so tan inverse of the answer,
and the angle theta is 46.7 degrees. So this was our numerical number 16.8. next numerical है जी 16.9. 16.9 a bit easier कि पिछले इतने लेंथी नुमेरिकल्स के बाद बिल आखिर एक ऐसा नुमेरिकल जो कि आसान है. सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसका फार्मूला था 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC. व्हाट इज़ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? नुमेरिकल नंबर 16.9. डेटा और रिक्वायर्ड है पहली चीज़ ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क a circuit which includes a coil of inductance 2.5 Henry. L is equal to 2.5 Henry and a capacitance of 40 microfarad. Capacitance is equal to 40 microfarad. C is equal to 40 into 10 raised power minus 6 farad. हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ कर देंगे FR इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC. ये फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होगा. वैल्यूज पुट करें तो FR इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 square root of inductance 2.5 multiply by capacitance 40 into 10 raised power minus 6. So इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है FR इज इक्वल टू 1/square root of 2.5 multiply by 40 into 10 raised power minus 6 multiply by 6.28. इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0628. So 1 divided by the value, आंसर आता है जी 15.92. So resonant frequency is F is equal to 15.9 Hertz. राउंड ऑफ करके चाहें तो 16 लिख लें. नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल दैट इज 16.10 डेटा. सो न्यूमेरिकल नंबर 16.10. एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 100 माइक्रो हेनरी. एक इंडक्टर की इंडक्टेंस दी है L इज इक्वल टू 100 माइक्रो हेनरी. L इज इक्वल टू 100 10 raised power minus 6 हेनरी. L इज इक्वल टू, दोनों को अगर आप सॉल्व आउट कर लें, 10 raised power minus 4 हेनरी. सॉरी, इट वाज 150. थोड़ी सी लिखने में गलती हुई जी, 150. तो जिसको आगे सॉल्व ना करें, इसको 150 हर 10 raised power minus 6 ही रहने दें. 150 एज इट इज़ ही रहने दें. Connected in a parallel with a variable capacitor whose capacitance has changed from 500 picofarad to 20 picofarad. तो जो कैपेसिटर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेसिटेंस, जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस है, दैट इज़ 500 picofarad. और 500 picofarad अगर हम वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो कैपेसिटेंस सी मैक्सिमम इज इक्वल टू 500 इंटू 10 raised power minus 6 farad. 220. तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू कैपेसिटेंस की आप रख सकते हैं, दैट इज 20 picofarad. C minimum is equal to 20 into 10 raised power minus 6 farad. क्या आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक वेरिएबल कैपेसिटर है ना.
कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द सर्किट कैन बी ट्यून, कि मतलब आप इस सर्किट को यूज़ करके रिक्वायर्ड आपसे जो है वो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और यहीं पर आप गलती कर देते हैं। यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा, जब आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे होंगे तब आपने कैपेसिटेंस मिनिमम पुट करना है, और जब आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तब आपने कैपेसिटेंस को मैक्सिमम पुट करना है। ऐसा क्यों करना है? तो अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखें तो दैट फॉर्मूला इज एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। तो कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आपस में कौन सा है? इनवर्स रिलेशन है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ द कैपेसिटेंस। जब आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, और जब आप मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो आप हमारे पास मैक्सिमम आंसर आएगा। सो इस चीज़ को सॉल्व करते वक्त थोड़ा सा इस ध्यान रखना है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं होगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करें तो सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम जब होगा तो मैं फॉर्मूला लिखूँगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी और मिनिमम। मैक्सिमम के लिए कैपेसिटेंस क्या पुट होगी? मिनिमम। एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 स्क्वायर रूट इंडक्टेंस L 150 10⁻⁶ multiply by capacitance minimum 20 10⁻⁶ 20 into 10⁻⁻⁶. So 1 divided by 6.28 divided by square root of 150 10⁻⁶ multiply by 20 into 10⁻⁶. इस सारे को सॉल्व करें तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम का आंसर हमारे पास आता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके लिए आप इस सर्किट को यूज़ कर सकते हैं, दैट आंसर कम्स आउट एज एफ इज इक्वल टू 2907.2 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम मिनिमम के तौर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो ये यूज़ कर सकते हैं। नाउ हेड टूवर्ड्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो जब हम एफ मिनिमम फाइंड करेंगे तो हम वैल्यू पुट करेंगे मैक्सिमम की 1/2 पाई स्क्वायर रूट एल सी। नेक्स्ट इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करें तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू, और सी यहाँ पर कौन सा पुट होगा? मैक्सिमम। एफ मिनिमम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ इंडक्टेंस L 150 10⁻⁶ 150 10⁻⁶ multiply by maximum capacitance, and that maximum capacitance is 500 10⁻⁶ 500 10⁻⁶। सेम वही 1 divided by 6.28 divided by square root of 150 10⁻⁶. सॉरी, देयर इज़ अ लिटिल मिस्टेक यहाँ पर बच्चों। देखिएगा मैंने ये वैल्यू थोड़ी सी गलत पुट कर दी। पीको 10⁻⁻12 होता है, पीको की वैल्यू 10⁻⁻12, और यहाँ पर भी पीको को आपने पुट करना था 10⁻⁻12। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैल्यू आती 10⁻⁻12। सो आई विल सॉल्व दिस आंसर अगेन। बहरहाल पहले नीचे वाला आंसर देख लें। यहाँ पर आप पुट करेंगे 10⁻500 10⁻⁻12 150 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 500 10⁻⁻12। तो इस सारे को सॉल्व करें तो एफ मिनिमम का आंसर हमारे पास आता है एफ मिनिमम इज इक्वल टू
6.4 और साथ आप यूनिट यूज़ करेंगे हर्ट्स। एफ मैक्सिमम के लिए उसको दोबारा से देख लेते हैं। एफ मैक्सिमम में 20 माइक्रोफैरड की वैल्यू है एंड ट्वेंटी माइक्रोफैरड और साथ आपने 1 डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3.14, तो ये हमारे पास मिनिमम का आंसर आता है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के लिए आंसर आएगा 29,07232.2। ठीक है, तो ये थे जी हमारे चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स। एक दफ़ा आंसर उसका कंफर्म कर लें। यस, उन्होंने राउंड ऑफ करके इनको मेगा हर्ट्स में लिखा है, तो मेगा 10⁻6 होती है, तो आप चाहें तो उसको वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थे जी हमारे चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म का ख़त्म हो गया। अब आपके पास मज़ीद लेक्चर्स जो हैं वो हार्डली 2 या 3 रह गए, तो मैं वेट करूँगा आपकी तरफ से क्वेश्चंस का कि आप कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको इशू है वो आप डिस्कस करें, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ उनमें वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनमें आपके मसाइल हैं। मुझे हर टॉपिक मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छा कन्वे किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ्लॉज रह जाते हैं जहाँ पर आपको क्लियर नहीं होता, तो आप ऐसे सारी चीज़ें मुझे टेक्स्ट कर दें, फ़ोन कॉल करके बता दें। मैं उन 3 लेक्चर्स के अंदर आपको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।